हेलो बच्चों, आज हम स्पेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे। हमने लाइट चैप्टर शुरू किया है क्लास 10th का, और उसमें हमने कल प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा, लाइट के बारे में पढ़ा फर्स्ट लेक्चरर में। नहीं समझ में आता है दोबारा जाके देख लो। और आज हम उसके आगे स्पेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। ये एक प्लेन मिरर है, ये एक प्लेन मिरर है। ये रे है इंसिडेंट रे, IR। इंसिडेंट रे। ये है रिफ्लेक्टेड रे, RR। रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों जिस पॉइंट पे मिलती है, जिस पॉइंट पे गिरती है, उस पॉइंट को बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस ये होगा नॉर्मल, ये होगा नॉर्मल, और ये एंगल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये होगा एंगल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इंसिडेंस रे IR, और ये है रिफ्लेक्टेड रे RR। ये है प्लेन मिरर, ये है प्लेन मिरर, और ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। जिस जगह तीनों मिलते हैं उसे बोलूँगा मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, उसे बोलूँगा मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये थोड़ा सा मैंने रिवाइज करवाना समझा आपको, इसमें और कुछ नहीं है। ये एंगल, इसको मैं I से डिनोट करूँगा, इसको एंगल R से डिनोट करूँगा। और आप ये भी देख सकते हो, ये एक रे है, सीधी की सीधी आ रही है। ये प्लेन मिरर, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ मैं। ये प्लेन मिरर, अब ये सीधी की सीधी आपके कौन सी रे है? IR, इंसिडेंस रे। अब ये घूम गई मिरर की वजह से, यूँ, ये मिरर की वजह से ये घूम गई। ये जो एंगल हुआ, ये जो एंगल, इसे बोलते हैं डेविएशन। ये पूरा एंगल कितना आएगा? 180। डेल क्या होगा? 180। ये पूरा एंगल कितना है? 180। और ये कितना घूमा? इतना घूमा। ये क्या है? 2i। ये है समझ में? ये क्या है? 2i। इसे हम कैसे और अच्छे से समझ सकते हैं? ये देखो आप, ये नॉर्मल, ये i और ये i, ये 2i, और ये पूरा कितना है? 180। 180 से कितना गया? 2i। ये गया, तो ये आ गया डेविएशन। तो डेल इज इक्वल टू क्या आएगा? 180 माइनस 2i। ये भी आप निकाल सकते हो, ये भी आप निकाल सकते हो। आपको i दिया हुआ हो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दे रखा है? 30 डिग्री। तो डेविएशन निकालो। डेविएशन क्या होगा? तो मैं इसका डेविएशन निकालूंगा 180 माइनस 2 इंटू आई। 32 माइनस 180 डेल 60। ये क्या आ गया इसका? डेविएशन। ये क्या आ गया इसका? डेविएशन। आप ऐसे डेविएशन भी निकाल सकते हो, ऐसे डेविएशन भी इसका निकाल सकते हो। लेकिन ये 10th क्लास में डेविएशन इतना इसका है नहीं, बट निकाल सकते हो। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। स्पेरिकल मिरर, आगे हम बढ़ते हैं। स्पेरिकल मिरर, स्पेरिकल मिरर, मिरर whose reflecting surface is part of hollow surface, part of hollow surface। कौन सा हो? reflecting surface is part of hollow surface। reflecting surface part of hollow surface।
इसे काट दूँ बीच में से, डिवाइड कर दूँ मैं इसको बीच में से, इसको मैं बीच में से काट दूँ, डिवाइड कर दूँ, तो आप देखेंगे 2 पार्ट हो गए इसके, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ये क्या बन गया आपके स्पेरिकल, ये क्या है स्पेरिकल। इसके एक साइड ये पॉलिश कर दी, एक साइड क्या कर दी पॉलिश, तो ये क्या बन गया आपके स्पेरिकल मिरर। ये क्या बन गया स्पेरिकल मिरर। कौन सा स्पेरिकल मिरर है मैं उस पर बात नहीं कर रहा, ये स्पेरिकल मिरर। और ये भी क्या है आपके स्पेरिकल मिरर, ये भी क्या है आपके स्पेरिकल मिरर, ये भी क्या है आपके स्पेरिकल मिरर। ठीक है, स्पेरिकल मिरर्स आर 2 टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से स्पेरिकल मिरर्स, देयर आर 2 टाइप्स। कौन कौन से, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स कौन सा है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर वो मिरर होता है जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर ऑफ कर्वेचर की साइड हो। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। और ये प्रिंसिपल फोकस, ये प्रिंसिपल फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये पॉलिश की हुई हो दूसरी साइड में, ये पॉलिश्ड सरफेस है। और ये कौन सा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये कौन सी है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर देता हूँ कि ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी आ गया, ये इसको बोलूँगा मैं आर, रेडियस जानते हो आप। और इन दोनों के सेंटर पॉइंट को बोलूँगा मैं एफ, इन दोनों के सेंटर पॉइंट को बोलूँगा मैं एफ। ठीक है, इसे हाफ पार्ट में लेता हूँ मैं, इसे हाफ पार्ट में लेता हूँ मैं। ठीक है, ये एफ है और इसके बाहर की साइड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये कौन सी सरफेस है पॉलिश्ड सरफेस। और ये कौन सी सरफेस है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये कौन सी सरफेस है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये कौन सी सरफेस है पॉलिश्ड सरफेस। एक साइड पॉलिश हो, दूसरी साइड रिफ्लेक्ट हो, और एक होलो स्फीयर का पार्ट हो, उसे मैं बोलूँगा स्फेरिकल मिरर, उसे मैं बोलूँगा स्फेरिकल मिरर। ठीक है, ऐसा सेम सेकंड में भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, सी एफ होल पी, ये बाहर की आउटसाइड मैंने पॉलिश की। ये वाला कौन सा मिरर है कॉनकेव, कौन सा है कॉनकेव मिरर। ये वाला कौन सा है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में क्या होता है, कॉनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर से अवे होती है पॉलिश, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अवे होती है पॉलिश, दूर होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर, केंद्र से दूर। दूसरी साइड में क्या होगी पॉलिश, और केंद्र की तरफ टूवर्ड्स क्या होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ क्या होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसे मैं बोलूँगा मिरर। कौन सा कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। और दूसरा मैं बता रहा हूँ आपके कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ पॉलिश सरफेस, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ कौन सी पॉलिश्ड सरफेस, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ पॉलिश्ड सरफेस, और रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड सरफेस कहाँ होगी अवे, कहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अवे दूर क्या होगी, ये होगी रिफ्लेक्टेड सरफेस, रिफ्लेक्टेड सरफेस। इसे मैं कहूँगा कॉन्वेक्स, इसे मैं कहूँगा कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, इसे मैं कहूँगा कॉन्वेक्स मिरर, इसे मैं कहूँगा कॉन्वेक्स मिरर। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से अवे हो क्या रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इट्स कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर, इट्स कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ क्या हो पॉलिश्ड सरफेस हो, पॉलिश्ड सरफेस हो, उसे क्या कहूँगा मैं
कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, दो डेफिनेशंस अलग अलग तरीके से मैंने इसको एक्सप्लेन किए हैं। अब देखो, अब कॉन्वेक्स मिरर पॉलिश्ड का है, अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर सॉरी कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स में क्या होता है, कॉन्वेक्स में होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर हो क्या, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से दूर हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस IR और ये RR, ये क्या आ गया नॉर्मल, ये क्या आ गया नॉर्मल, इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे, और ये नॉर्मल, ये नॉर्मल। तो ये क्या हुआ, पॉलिश कौन सी साइड की हुई है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। पॉलिश कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर। टूवर्ड्स क्या है, पॉलिश सरफेस, टूवर्ड्स क्या है, पॉलिश सरफेस। उसे क्या बोलूँगा मैं, कॉन्वेक्स मिरर, उसे क्या बोलूँगा मैं, कॉन्वेक्स मिरर। इतनी ईजी डेफिनेशन है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ यदि पॉलिश है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस अवे है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, उसे बोलूँगा मैं कॉन्वेक्स मिरर, उसे बोलूँगा मैं कॉन्वेक्स मिरर, उसे बोलूँगा मैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर वो मिरर, स्पेरिकल मिरर्स के 2 टाइप्स होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर वो मिरर्स जिसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ कौन सी सरफेस हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, कौन सी सरफेस हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, और अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज पॉलिश सरफेस, इज पॉलिश सरफेस इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर, इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। ठीक है, दोनों यही है। अब देखो ये लो, मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये देख लो यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस टूवर्ड्स, रिफ्लेक्टिंग सरफेस टूवर्ड्स, रिफ्लेक्टिंग सरफेस टूवर्ड्स। ये लो सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है, रिफ्लेक्ट यहाँ से करेगा तो पॉलिश सरफेस क्या होगी, अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर। तो जो भी रेज आएगी रिफ्लेक्ट करेगी, जो भी रेज आएगी रिफ्लेक्ट करेगी, तो उसे रिफ्लेक्ट करके सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आएगी। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी है ये बताओ आप, तो मोटा मोटी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, जो सरफेस आएगी उसे बोलूँगा मैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और पॉलिश सरफेस अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद में क्या है, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग कौन सी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फेयर, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फेयर, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फेयर। इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग अवे तो पॉलिश्ड नियर बाय सेंटर, पॉलिश्ड पास में होगी, क्या होगी टूवर्ड्स, और ये कौन सी है, रिफ्लेक्टिंग। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी है, अवे है, अवे है कहाँ से, अवे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, अवे है कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। और सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास में कौन सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास में है पॉलिश्ड सरफेस, कौन सी है, पॉलिश्ड सरफेस। ऐसे मिरर को मैं, ऐसे स्फेरिकल मिरर के पार्ट को मैं क्या कहूँगा, कॉन्वेक्स मिरर, क्या कहूँगा, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक बार बना के बता देता हूँ। मैं इस मिरर की बात कर रहा हूँ, ये कौन सा मिरर है, देखो इसका सेंटर कौन सी साइड है, यहाँ पे सेंटर आएगा पॉलिश्ड, अवे फ्रॉम द सेंटर मीन्स कॉनकेव। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में देखो ये है सेंटर, ये है पोल, ये जो लाइन दिख रही है आपको बिल्कुल सीधी, इसको बोलूँगा मैं प्रिंसिपल एक्स। इसे मैं बोलूँगा प्रिंसिपल एक्स। ठीक है, ये मिरर, ये कौन सी सरफेस है, पॉलिश्ड, सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस।
ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो होता है प्रिंसिपल फोकस, इसे बोलूँगा मैं प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में जो डिस्टेंस है उसे बोलूँगा मैं फोकल लेंथ। इसे बोलूँगा मैं फोकल लेंथ। और यह है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो डिस्टेंस है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, इनमें रिलेशन भी होता है, इनमें रिलेशन भी होता है क्या, f/2 रेडियस, सॉरी जो ये है ये क्या होगी, ये जितनी लेंथ है उसकी दोगुनी होगी, मतलब r = 2 × f। तो f बराबर क्या होगा, r/2। f बराबर क्या होगा, r/2। r क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होगा क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर r, इसका हाफ क्या होगा, इसका हाफ होगा प्रिंसिपल फोकस पे जो लेंथ है फोकल लेंथ, ये क्या होगी, इसकी हाफ होगी। फोकल लेंथ किसकी हाफ होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होगी। रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ क्या होगी, फोकल लेंथ होगी। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ क्या होगी, फोकल लेंथ होगी। इसे एक बार अच्छे से देख लो। प्रिंसिपल एक्स, ये सारे पॉइंट्स प्रिंसिपल एक्स पे ही होंगे, सारे पॉइंट्स प्रिंसिपल एक्स पे ही होंगे। प्रिंसिपल एक्स पी है और सारी डिस्टेंस यहीं से डिनोट की जाएगी, सारी डिस्टेंस यहीं से नापी जाती है, यहीं से डिनोट की जाती है, यहीं से सारी लेंथ देखी जाती है। तो ये पी है, पी से ये डिस्टेंस है एफ, ये डिस्टेंस है एफ, इसे बोलूँगा मैं फोकल लेंथ। और ये एफ को बोलूँगा मैं प्रिंसिपल फोकस, इसको बोलूँगा मैं प्रिंसिपल फोकस। और जो ये लाइन है इसको बोलूँगा मैं प्रिंसिपल एक्स पोल, और ये प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये डिस्टेंस है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसे बोलूँगा मैं फोकल लेंथ। और ये MN अपर्चर। ठीक है, अपर्चर ये पार्ट है काहे का, स्फेरिकल मिरर, ये काहे स्फेरिकल मिरर का पार्ट है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर कितनी पोजीशंस बनती हैं, कितनी पोजीशंस बनती है। इसके लिए मैं पहले आपको एक बार और बताना चाहता हूँ कि जो रेज आ रही है स्फेरिकल मिरर में कितनी पोजीशंस बनती है। तो हम मान सकते हैं ये मिरर है, कॉनकेव मिरर, यहाँ F है, यहाँ P है, F है, ये C है, और आगे इन्फिनिटी है। ठीक है, देखो इसमें एक पोजीशन तो ये बनेगी कि इन्फिनिटी से रे आ रही है। जो भी इन्फिनिटी से रे आती है वो रेज हमेशा ही प्रिंसिपल एक्स के पैरेलल होती है, हमेशा ही प्रिंसिपल एक्स के क्या होती है, पैरेलल होती है। आपको एक बात और बतानी है, ये देखो ये मिरर है, ये पोल है, प्रिंसिपल एक्स के पैरेलल रेज आ रही है इन्फिनिटी से। कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से। और इन्फिनिटी से जो भी रेज आती है, इन्फिनिटी से जो भी रेज आएगी प्रिंसिपल फोकस एफ पे क्रॉस करेगी। कहाँ पे, प्रिंसिपल फोकस पे। ठीक है, तो ये रेज का क्या कर रहा है, ये कौन सी है, IR, और ये कौन सी RR, ये IR और ये RR। अब क्या होगा, यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है क्या, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, कन्वर्जिंग मिरर। इसे क्या बोलूँगा मैं, कन्वर्जिंग मिरर और कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर भी बोल सकता हूँ और कन्वर्जिंग मिरर भी बोल सकता हूँ, क्योंकि ये रेज को क्या करता है, कन्वर्ज कर रहा है। इन्फिनिटी से जो भी रेज आ रही है उन्हें क्या करता है, कन्वर्ज कर रहा है। दूसरा, पोलिस कहाँ की, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ,
और रेज आ रही है इन्फिनिटी से जो पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्स के। अब क्या होगा, ये फोकस हमेशा जो प्रिंसिपल एक्स के पैरेलल रेज जो आएगी वो हमेशा फोकस पे ही मिलेगी। हमेशा कहाँ मिलेगी, फोकस पे। तो ये अंदर तो आ ही नहीं सकती, क्यों, क्योंकि मिरर लगा हुआ है। क्यों, क्योंकि मिरर है। तो क्या होगा, इमेजिनरी लाइन्स आएगी यहाँ, और ये वापस चली जाएगी पीछे। ये वापस चली जाएगी पीछे। यदि मैं इसका नॉर्मल देखूं तो ये होगा, इसका नॉर्मल देखूं तो ये होगा। ये एंगल आई है, ये एंगल आर है। यहाँ देख लो इसका नॉर्मल कहाँ होगा, इसका नॉर्मल इसी पे होगा। ये ऐसे आ रही है और वापस इसी पे जा रही है। क्लियर है, जैसे आ रही है वापस वैसे के वैसे ही जा रही है। नॉर्मल उसका सी पे है, ठीक है। जैसे आ रही है वैसे के वैसे ही ये रिफ्लेक्ट होके जा रही है। तो ये आई आर है और ये आर आर है, रिफ्लेक्टेड रे है। ये इमेजनरी है। तो ये क्या कर रही है, देखो जो प्रिंसिपल एक्स के पैरेलल रेज आ रही है, इन्फिनिटी से हमेशा कौन सी रेज आएगी, पैरेलल रेज आएगी। जो पैरेलल रेज आ रही है उन्हें क्या कर रही है, डाइवर्स कर रही है। डाइवर्जिंग रे, डाइवर्स काम कर रही है। तो डाइवर्जिंग रे हो रहा है, तो यहाँ डाइवर्जिंग मिरर बोलूँगा मैं इसे। डाइवर्जिंग मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, डाइवर्जिंग और कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ऐसे प्लेन मिरर को क्या बोलूँगा मैं, प्लेन मिरर क्यों बोला उसे, जो बिल्कुल एकदम स्ट्रेट है शेप में, उसे प्लेन क्यों बोला, क्योंकि जिस एंगल से आ रही है उसी एंगल पे जा रही है। जा तो इसमें भी रही है, पर उसमें क्या होता है, ना ही कन्वर्जिंग होता है ना ही डाइवर्जिंग होता है। इसमें क्या हो रहा है, डाइवर्जिंग हो रहा है, और कॉनकेव में क्या होता है, कन्वर्जिंग हो रहा है। तो इसलिए उसे कन्वर्जिंग बोलेंगे और इसे डाइवर्जिंग बोलेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ देखो, मैंने कहा कि जो रेज आ रही है उसकी पोजीशंस कहाँ कहाँ हो सकती है। फर्स्ट पोजीशन हो सकती है कि वो इन्फिनिटी से है, फर्स्ट पोजीशन हो सकती है इन्फिनिटी से है। सेकंड पोजीशन क्या हो सकती है, बियॉन्ड सी, सी के पीछे से आए, ठीक है। थर्ड पोजीशन क्या हो सकती है, एट सी, सी के ऊपर से आ रही है। और फोर्थ पोजीशन क्या हो सकती है, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में से आ रही है। ये फोर्थ पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन, और ये सेकंड पोजीशन, और ये फर्स्ट पोजीशन इन्फिनिटी से। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पोजीशन क्या हो सकती है, बिटवीन एफ एंड पी, पोल और एफ के बीच, सॉरी ये फिफ्थ पोजीशन बिटवीन एफ एंड, हाँ ये बिटवीन एफ एंड पी के बीच में, ये सॉरी फिफ्थ पोजीशन एट एफ, फोर्थ बिटवीन सी एंड एफ, फोर्थ, और फिफ्थ क्या होगी, एट एफ। और सिक्स पोजीशन क्या होगी, बिटवीन एफ एंड पी, एफ और पी के बीच में। तो कितनी पोजीशंस बन रही है, सिक्स पोजीशंस बन रही है। सिक्स पोजीशंस याद होनी चाहिए बिल्कुल कंप्लीटली। फर्स्ट इन्फिनिटी से आ रही है बिल्कुल, सेकंड वाली बियॉन्ड सी के पीछे रखा, थर्ड में सी पे रखा, फोर्थ में बिटवीन सी एंड एफ है, और फिफ्थ में बिल्कुल काय पे है, एफ पे है। काय क्या, ऑब्जेक्ट क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। और सिक्स्थ वाली में ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन पी एंड एफ में सिक्स पोजीशन। ये सिक्स पोजीशंस बन सकती है, इससे ज़्यादा और बन नहीं सकती। कौन सा मिरर की बात कर रहा हूँ मैं, कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। तो देखो इससे पहले हम इसके रूल पढ़ते हैं, इससे पहले मैं इसके रूल बता रहा हूँ आपको। देखो रूल बता रहा हूँ, इसके रूल क्या क्या हैं। देखो रूल 3 है। फर्स्ट रूल क्या है, ध्यान से देखो बेटा, ये प्रिंसिपल एक्स है, ठीक है। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्स है। फर्स्ट रूल ये है कि कोई भी रेज प्रिंसिपल एक्स के पैरेलल आ रही है, काय के पैरेलल आ रही है, प्रिंसिपल एक्स के पैरेलल आ रही है, ठीक है। ये एफ है और ये सी है।
जो भी रेज प्रिंसिपल एक्स के पैरेलल आएगी हमेशा प्रिंसिपल फोकस पे टकराएगी। हमेशा कहाँ टकराएगी? प्रिंसिपल फोकस पे। कहाँ मिल रही है सब रेज? प्रिंसिपल फोकस पे। ये आर आर है, ये आई आर है, और मैं ये निकालना चाहूँ तो क्या है? नॉर्मल है। ठीक है। अब बोलोगे कि सर ये क्या है? अरे ये जैसे आ रही है वैसे ही वापस चली जाएगी इसी पे। ये नॉर्मल भी होगा इसका, ठीक है ना? ये नॉर्मल भी होगा। नॉर्मल 90 डिग्री पे होता है। नॉर्मल यहाँ कितने डिग्री पे है? 90 डिग्री पे। सरफेस से 90 डिग्री पे नॉर्मल। ठीक है। फर्स्ट रूल हो गया। फर्स्ट रूल हो गया। पैरेलल आएगी, जो भी रेज पैरेलल आएगी प्रिंसिपल फोकस है ये पी प्रिंसिपल फोकस है ये। इसके जो भी रेज पैरेलल आएगी वो प्रिंसिपल फोकस पे टकराएगी। प्रिंसिपल फोकस पे टकराएगी। रूल फर्स्ट है। रूल सेकंड देखो, ये पी है, जो भी रेज ये एफ है और ये सी है। जो भी रेज यहाँ कहाँ से आ रही है? एफ से आ रही है। जो भी रेज प्रिंसिपल फोकस से आएगी, जो भी रेज प्रिंसिपल फोकस से आएगी मिरर पे, कौन सा मिरर है? कॉनकेव। कॉनकेव मिरर पे बाउंस बैक होगी, तब क्या होगा? प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल हो जाएगी। प्रिंसिपल एक्स के क्या हो जाएगी? पैरेलल। PARALLEL पैरेलल। प्रिंसिपल एक्स के क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। ठीक है। कहाँ से आ रही है? प्रिंसिपल फोकस से। कहाँ से आ रही है? प्रिंसिपल फोकस से। पैरेलल कहाँ की हो रही है? प्रिंसिपल एक्स के। ठीक है। आ कहाँ से रही है? आ कहाँ से रही है? प्रिंसिपल फोकस से। और पैरेलल कहाँ की हो रही है? प्रिंसिपल एक्स के। पैरेलल कहाँ की हो रही है? प्रिंसिपल एक्स के। तो ये आई आर और ये है आर आर। रूल नंबर 2 क्लियर? रूल नंबर 2 क्लियर? फर्स्ट रूल क्या था? जो प्रिंसिपल एक्स के पैरेलल आएगी वो प्रिंसिपल फोकस पे मिलेगी, एफ पे मिलेगी। ठीक है। जो इस लाइन के पैरेलल आ रही है वो एफ पे मिलेगी। दूसरा रूल क्या है? जो इस एफ से आ रही है, वो यहाँ गिरने के बाद में जो लाइन है कौन सी है? प्रिंसिपल एक्स, इसके पैरेलल हो जाएगी। रूल नंबर 3 देखो। रूल नंबर 3 देखो। यदि कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है, कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे वापस चली जाएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वापस चली जाए, क्योंकि एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। यही नॉर्मल होगा इसका। यही क्या होगा? नॉर्मल होगा। ऐसे आ रही है और वापस ऐसे ही चली जाएगी। यही नॉर्मल होगा। ऐसे देख रहा हूँ तो ऐसे आएगी, ऐसे, क्योंकि ये भी नॉर्मल के जैसे बिहेव करेगा। 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ऐसे देख लो तो ये भी 90 डिग्री का एंगल है। जैसे आ रही है वैसे ही वापस जाएगी। क्लियर है क्या? तीनों चीज़ें क्लियर है? तीनों बातें क्लियर है? इट्स क्लियर। ठीक है। मैंने 3 रूल बता दिए। खूब है। अब देखते हैं फर्स्ट, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। अब देख लो, फर्स्ट मैंने क्या बताया था? ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? इन्फिनिटी पे। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। ये रूल फर्स्ट ही है, इसमें और कुछ नहीं है। ऑब्जेक्ट कहाँ है? इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी से जो भी रेज आएगी वो हमेशा प्रिंसिपल एक्स के पैरेलल आएगी। तो मैं प्रिंसिपल एक्स के पैरेलल रेज बना रहा हूँ। ये लो, ये रेज कौन सी है? प्रिंसिपल एक्स के पैरेलल। इन रेज को क्या बोलूँगा मैं? इंसिडेंस रे, IR। इंसिडेंस रे कहाँ मिलेगी? रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएगी? प्रिंसिपल फोकस पे। कहाँ जाएगी? प्रिंसिपल फोकस पे। सारी की सारी रेज कहाँ जाएगी? प्रिंसिपल फोकस पे।
सारी की सारी रेज कहाँ जा रही है, प्रिंसिपल फोकस पे, यहाँ मिलेगी। ये क्या हुआ, अब ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, एट इन्फिनिटी। इमेज कहाँ बन रही है, इमेज कहाँ बन रही है, ये देखो इमेज कहाँ बनेगी, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, तो इमेज बनेगी प्रिंसिपल फोकस पे, प्रिंसिपल फोकस पे, एफ पे बनेगी इमेज। इमेज कैसी होगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी, बिल्कुल छोटी होगी। इमेज कैसी होगी, बिल्कुल छोटी होगी। अब ये बताओ इमेज मिरर की साइड बन रही है या विपरीत साइड में बन रही है, जिधर से सर रेज आ रही है उधर ही बन रही है। अब जिधर से रे आ रही है उस साइड ही यदि इमेज बन रही है तो इमेज कैसी होगी, रियल होगी, रियल होगी। हाईली डिमिनिश्ड होगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी, और इन्वर्ट होगी। तो देखो पोजीशन कहाँ होगी, कहाँ बन रही है इमेज, एट फोकस पे। कहाँ बन रही है इमेज, एट फोकस पे बन रही है। इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पे। साइज क्या है, हाईली डिमिनिश्ड। साइज क्या है, हाईली डिमिनिश्ड, एकदम पॉइंटेड, एकदम पॉइंटेड साइज पे है, एकदम पॉइंटेड साइज पे है। और रियल और इन्वर्ट, रियल तो है, इन वर्चुअल कैसे होती है, यदि इमेज इधर बने तो क्या बोलूँगा मैं उसे, वर्चुअल इमेज। तो कौन सी इमेज है ये, रियल। तो ये कौन सी इमेज है, रियल, रियल एंड इन्वर्ट, रियल एंड इन्वर्ट। फर्स्ट पोजीशन कंप्लीट, फर्स्ट पोजीशन कंप्लीट, समझ में आ गया अच्छे से। सेकंड देखो, ऑब्जेक्ट क्या है, बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट क्या है, वो मैंने 6 पोजीशन बताई थी, वही सारी आ रही है यहाँ पे, देख लो आराम से। 6 पोजीशन बताई थी वही बता रही है। सेकंड वाली कहाँ है, बियॉन्ड सी। ये लो, ये एफ है, ये सी है, सी के पीछे ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ रखा, ए बी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ रखा। तो कौन कौन से रूल लगाऊँ, 2 रूल लगा दो सर, कौन कौन से रूल लगाऊँ, जो मर्जी लगा दो। एक तो मैंने कैसे ले ली, बिल्कुल क्या ली, प्रिंसिपल एक्स के पैरेलल, ये पोल है, बिल्कुल क्या ली, प्रिंसिपल एक्स के पैरेलल ले ली। और सेकंड क्या लूँगा मैं, सर आप सेकंड फोकस से गुजार दो। ठीक है भाई, फोकस से गुजार देते हैं, ये फोकस से गुजार दी। सेकंड कहाँ से गुजार रही है, फोकस से। तो सर ये प्रिंसिपल एक्स के पैरेलल, वो तो फोकस से जाएगी, बिल्कुल फोकस से जाएगी। बिल्कुल कहाँ से जाएगी, जो प्रिंसिपल एक्स के पैरेलल आई वो कहाँ से जा रही है, बिल्कुल फोकस से जा रही है। और जो फोकस पे आके गिरी थी रे, जो फोकस पे आके आई थी रे, वो कहाँ से जाएगी, सर वो तो प्रिंसिपल, सर वो तो प्रिंसिपल एक्स के पैरेलल जाएगी, बिल्कुल पैरेलल जाएगी। कहाँ के पैरेलल जाएगी, प्रिंसिपल एक्स के पैरेलल जाएगी। तो बिल्कुल पैरेलल गुजार दो। इमेज कहाँ बन रही है, बिटवीन कहाँ के, सी एंड एफ। इमेज कहाँ बन रही है, बिटवीन सी एंड एफ। बिल्कुल क्लियर, कैसे बन रही है, उल्टी, बिल्कुल इन्वर्ट बन रही है। रियल है या वर्चुअल है, रियल है सर। बिटवीन पोजिशन सी और एफ के बीच में उल्टी बन रही है, इन्वर्ट बन रही है, रियल है। ठीक है, और ए बी, ठीक है, एड एस बी डेस। अब देखो पोजीशन कहाँ बन रही है, बिटवीन, पोजीशन कहाँ बन रही है, बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ, सी एंड एफ, इन दोनों के बीच में क्या बन रही है, इसकी इमेज की पोजीशन बन रही है। और साइज़ क्या है, हाईली डिमिनिश्ड है या डिमिनिश्ड है, डिमिनिश्ड, छोटी है, बहुत छोटी नहीं है, डिमिनिश्ड है, पर इससे छोटी है, इससे क्या है, छोटी है, इससे थोड़ी सी छोटी हुई है। ठीक है, तो साइज़ क्या है, डिमिनिश्ड है। आप पेन स्केल की सहायता से और भी अच्छे से बना सकते हो, इसे और भी अच्छे से बना सकते हो, मैं भी यूज़ कर सकता हूँ इसे। अब ऐसे ही करेंगे, ठीक है, अब ऐसे ही करेंगे। तो ये कौन सी है, डिमिनिश्ड है, ये कौन सी है, डिमिनिश्ड है। और रियल और इन्वर्ट है, कैसी बन रही है, रियल और इन्वर्ट है। रियल है क्योंकि सामने बन रही है, और इन्वर्ट है, उल्टी है, सामने बन रही है, दिख रही है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट कहाँ था, बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट कहाँ था, बियॉन्ड सी। थर्ड पोजीशन क्या है, थर्ड पोजीशन है ऑब्जेक्ट इज एट सी। ये लो,
क्या है ये देखो, ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की बात चल रही है। ऑब्जेक्ट है सी, ये है एफ, ये है सी, ये है एफ और ये है सी। अब कहाँ रखा मैंने ऑब्जेक्ट को? मैंने ऑब्जेक्ट को रखा सी पे, एट सी। ऑब्जेक्ट को रखा एट सी। अब ऑब्जेक्ट एट सी पे है तो इमेज कहाँ बनेगी सर? इमेज बनेगी कहाँ से लूँगा मैं? फोकस से। इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस भी सेम होनी चाहिए। और दूसरी रेज में ले रहा हूँ कहाँ से? फोकस से। दूसरी कहाँ से लेंगे? फोकस से। सर फोकस से लो, ये लो फोकस से लेते हैं, ये लो फोकस से लेते हैं, फोकस से लेंगे, फोकस से लेते हैं। अब फोकस से लेने के बाद में इमेज का बन रही है, इमेज का बन रही है, ये लो जी बिल्कुल, ये लो इमेज का बन रही है। क्या इसी पे बनेगी? इसी पे बनेगी? क्या इसी पे बनेगी? थोड़ा सा ये हमने और थोड़ा सा नहीं लिया, वरना और लेते तो बिल्कुल परफेक्ट आता। ये कहाँ बन रही है इमेज? सी पे बन रही है, बिल्कुल सी से लिया, सी पे ही इमेज बन रही है। क्या हुआ इसका मतलब? पोजीशन कहाँ है इमेज की? एट सी। इमेज ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ये क्या है? इमेज। ये क्या है? इमेज। ये क्या है? इमेज। आई आर और ये है आर आर। दो रेज लिए, दो बिना रेज के इमेज बनी नहीं पाएगी, ठीक है ना? तो ये आई आर और ये आर आर, दो ही रूल लगा रहे हैं, एक ये और एक फोकस वाला। इमेज बन रही है सी पे ही, इमेज का बन रही है सी पे ही। सी पे ऑब्जेक्ट था तो सी पे ही इमेज बन रही है। जितनी हाइट ऑब्जेक्ट की है उतनी हाइट ही है क्या इमेज की? बिल्कुल सर सेम है। रियल है? बिल्कुल रियल है। इन्वर्ट है? बिल्कुल इन्वर्ट है। इमेज की साइज़ क्या है? सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो देखते हैं रियल है इन्वर्ट है। ये देखो नेचर क्या है? रियल एंड इन्वर्ट, रियल एंड इन्वर्ट, रियल एंड इन्वर्ट। रियल कैसे बोला? जिधर से आ रही है रेस उधर ही बन रही है, तो क्या बोलूँगा मैं? रियल बोलूँगा। इन्वर्ट है? उल्टी है, ठीक है ना? सेम साइज़, सेम साइज़। साइज़ क्या है? सेम साइज़, सेम साइज़। और पोजीशन क्या है? एट सी, सी पे ही है। क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या क्या बताया हुआ है? कहाँ रखा मैंने? ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा? पहले सी पे था, अब कहाँ रखेंगे सर? अब रखेंगे सी एंड एफ पे। अब कहाँ रखूँगा मैं? सी एंड एफ पे, ठीक है। क्लियर है? अब ये कितना सेमी का था? 17। और यहाँ सी को लिया मैंने, तो यहाँ लूँगा मैं, यहाँ लूँगा मैं एफ को, ठीक है। अब मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा? ऑब्जेक्ट को मैंने रखा बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है ए बी। रूल फर्स्ट, प्रिंसिपल एक्स के पैरेलल लो। ये पोल है, प्रिंसिपल एक्स के पैरेलल लो। जो प्रिंसिपल एक्स के पैरेलल आएगा वो कहाँ से जाएगा सर? वो प्रिंसिपल फोकस से जाएगा, बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाएगा। कहाँ से जाएगा? प्रिंसिपल फोकस से जाएगा। कन्फर्म जाएगा, बिल्कुल कन्फर्म जाएगा। ये लो, प्रिंसिपल फोकस से गया, बिल्कुल गया। थोड़ा सा ऊपर नीचे है, देख लेना। दूसरा मैंने क्या किया? दूसरा कहाँ से लिया सर? प्रिंसिपल फोकस से लो। ये लो रे बेटा, प्रिंसिपल फोकस से ले लेते हैं। दूसरी रेस कहाँ से लूँगा मैं? प्रिंसिपल फोकस से।
आप भी साथ में साथ बनाते जाओ। ये लो सर, प्रिंसिपल फोकस से ले ली सर, ये तो प्रिंसिपल फोकस से तो ले लिया आपने, पर ये तो लगता नहीं कहाँ बनेगी जाके, कहाँ बनेगी, जहाँ बनना है वहीं बनेगी। कहाँ बनेगी सर, ये तो कहाँ काट रही है, कहाँ काट रही है, ये काटेगी आपके पीछे, ये काटेगी आपके पीछे, ये हमने अच्छे से मिरर नहीं लिया, ये काटेगी आपके पीछे, ये काटेगी आपकी यहाँ पे, और देख लो ये काट रही है यहाँ पे, क्योंकि ये देखो ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ये थोड़ा सा नीचे आएगा यहाँ पे। इसको दोबारा देखते हैं, ये देखो, अब देखो यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, वो थोड़ी सी ऊपर चली गई थी लाइन, यहाँ काटेगी, यहाँ काटेगी, ठीक है। तो ये कहाँ है, बियॉन्ड सी, ये क्या है, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, सी के पीछे, ये ए बी ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, इमेज, ये क्या है, इमेज, ये क्या है, इमेज, ठीक है, इमेज है, बी डेस ए डेस ऐसे बोल सकता हूँ मैं, इसको उल्टा कर दिया कि ये ए है तो ये ए डेस, ये बी है तो बी डेस। अब बताओ ये रियल है क्या, बिल्कुल रियल है, इन्वर्ट है, बिल्कुल इन्वर्ट है, साइज़ क्या है, ऑब्जेक्ट से बड़ी है, ऑब्जेक्ट से क्या है, बड़ी साइज़ है, रियल एंड इन्वर्ट है, ऑब्जेक्ट से बड़ी है, साइज़ क्या है, इनलार्ज है, साइज़ क्या है, इनलार्ज है, साइज़ क्या है, इनलार्ज है। तो यहाँ देखो साइज़ में क्या है, इनलार्ज है, बड़ी है, पोजीशन क्या है, बियॉन्ड सी है, पोजीशन क्या है, बियॉन्ड सी है, सी के पीछे बन रही है, नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्ट है, रियल एंड इन्वर्ट है, नेचर भी क्लियर है, ठीक है। अब एट एफ, अब कहाँ रखा, एफ पे, काई को, ऑब्जेक्ट को, काई को, ऑब्जेक्ट को, ये पी है, ये एफ है, ये सी है, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा, एफ पे, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा, एफ पे। तो अब एफ पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो एक तो कहाँ से दी कि सर पैरेलल दे दो, ये लो पैरेलल दे दो, तो पैरेलल दे दी, अब कहाँ दूसरी कहाँ दे, सर यहाँ पोल पे डालो, पोल पे डाला, अब जिस एंगल से पोल पे आई है उसे आई बोलूँगा, और उसी एंगल से पोल से जाएगी उस एंगल को बोलूँगा आर, ये दोनों आपस में पैरेलल होगी, ये दोनों क्या होगी, पैरेलल होगी, ये दोनों क्या होगी, पैरेलल होगी, ठीक है ना। तो अब बताओ ऑब्जेक्ट कहाँ है, एट एफ, इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पे, कहाँ बन रही है, एट इन्फिनिटी पे, रियल है, बिल्कुल से रियल है, इन्वर्ट है, बिल्कुल इन्वर्ट है, और कैसी बन रही है, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड बन रही है, हाईली सॉरी हाईली इनलार्ज बन रही है। हाईली डिमिनिश्ड तो जब इन्फिनिटी से आती है तो बनती है, जब इन्फिनिटी से आएगी और प्रिंसिपल फोकस पे बनेगी वो हाईली डिमिनिश्ड होगी, और जो फोकस से इन्फिनिटी पे जाएगी वो हाईली इनलार्ज होगी। तो साइज़ क्या होगी, हाईली इनलार्ज होगी, साइज़ क्या होगी, हाईली इनलार्ज। पोजीशन कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे, कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। और नेचर क्या है, अभी बताया रियल एंड इन्वर्ट है, रियल एंड इन्वर्ट है, नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्ट है। क्लियर है, ये हमारी 5th पोजीशन थी। एक लास्ट पोजीशन जो बच रही है, लास्ट पोजीशन जो बच रही है जिसके अंदर इमेज जो है वो वर्चुअल बनेगी। क्या बनेगी, वर्चुअल बनेगी। मेकअप पोजीशन, ये एफ, ये पी, ये सी। इमेज कहाँ रखूँ सर, बीच में रख दो। हाँ, कहाँ रखना है, बिटवीन एफ एंड ओ, पोल, इसको ओ ओरिजिन बोलते हैं या पोल बोल दो, पी, ठीक है। यहाँ रखा तो एक तो कहाँ से जा रही है सर, इधर आएगी, और फिर ये लो ये हो गई, ठीक है। एक तो ऐसे जा रही है, दूसरी यहाँ से लो सर, जिस एंगल पे आ रही है आई उसी एंगल पे जाएगी आर, ठीक है। अब इनमें गैप बढ़ रहा है, गैप बढ़ रहा है, ये दोनों कभी नहीं मिलेगी, ये दोनों कभी नहीं मिलेगी। फिर कहाँ मिलेगी सर, ये मिलेगी तो सही, पर ये पीछे मिलेगी। कहाँ मिलेगी, पीछे। पीछे कहाँ, मिरर से पीछे। मिरर से पीछे क्या मतलब, इमेजनरी होगी,
ये है ए डैश और ये है बी डैश, यहाँ मिल रही है, हाँ बिल्कुल यहाँ इमेज छोटी बड़ी साइज़ में दिख रही है, मतलब क्या होगी, साइज़ क्या होगी, इन लार्ज होगी, इमेज की साइज़ क्या होगी, इन लार्ज होगी, इमेज की साइज़ क्या होगी, इन लार्ज होगी, इमेज की साइज़ क्या होगी, इन लार्ज। और नेचर क्या होगा, वर्चुअल। क्यों, क्योंकि पीछे बन रही है, कहाँ से, मिरर से, मिरर से पीछे बनेगी वो इमेजेस हमेशा क्या होगी, वर्चुअल, वो क्या होगी, वर्चुअल। एंड इरेक्ट, क्या सीधी बन रही है, बिल्कुल सीधी बन रही है सर, बिल्कुल सीधी बन रही है, तो सीधी बन रही है तो क्या होगी, इरेक्ट होगी, इरेक्ट होगी। कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर, कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रही है। जो मिरर के पीछे बनेगी उन्हें क्या बोलूँगा मैं, वर्चुअल इमेजेस। कौन सी इमेजेस, वर्चुअल इमेजेस। ये 6 पोजीशंस थी, मैं दोबारा एक बार इसको रिवाइज करवा देता हूँ। ऑल एफ सी, ठीक है, इन्फिनिटी से आएगी, फोकस पे मिलेगी, इन्फिनिटी से आएगी, फोकस पे मिलेगी, फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर, सी के पीछे जो इमेजेस होगी, ऑब्जेक्ट होगा, सी के पीछे जो ऑब्जेक्ट होगा वो यहाँ से आएगा एक तो, और फोकस से जाएगा, यहाँ से आएगा और फोकस से जाएगा। सी के पीछे जो होगा यहाँ से आएगा और एक तो फोकस से जाएगा। दूसरा कहाँ से डाला था, फोकस से डाला था, दूसरा कहाँ से डाला था, फोकस से डाला था। तो एक तो दूसरा ये लो, जो यहाँ आएगा प्रिंसिपल, इसके क्या होगा, पैरेलल होगा, इसके क्या होगा, पैरेलल। इमेज का बन रही है, यहाँ बन रही है सर, इमेज का बन रही है, यहाँ बन रही है, ये लो, नहीं है सर, ये क्या कर दिया आपने, ये लो ऑब्जेक्ट लो, बड़ा कर लो इसको थोड़ा सा, ऑब्जेक्ट को बड़े करते जाओ पास में आ रहे हो तो, ताकि इमेजेस अच्छे से बने, ठीक है। ऑब्जेक्ट को बड़ा किया, फोकस से गया, और दूसरा जो फोकस से आया था वो प्रिंसिपल एक्स के पैरेलल गया। इमेज कहाँ बन रही है, इमेज बन रही है सर सी और एफ के बीच में, बिल्कुल ठीक बनेगी। जितना आगे आओगे ऑब्जेक्ट को लेके, इमेज उतना ही पीछे जाएगी, जितना ऑब्जेक्ट को लेके आगे आएंगे इमेज उतना ही पीछे जाएगी। थर्ड कहाँ रखा, सी पे, कहाँ रखा, सी पे, ये लो सर, एक तो बिल्कुल ऐसे का ऐसा गई, दूसरी फोकस से जा रही है, ये लो फोकस से गई। इमेज कहाँ बन रही है, इमेज बनेगी सर सी की सी पे, इमेज कहाँ बनेगी, सी की सी पे बनेगी। इमेज कहाँ बनेगी, सी की सी पे बनेगी, इमेज सी की सी पे बनेगी। मतलब जितना इमेज ऑब्जेक्ट है उतनी हाइट कहाँ की बनेगी, इमेज की बनेगी, सी की सी पे बनेगी, ठीक है। उसके बाद में कहाँ रखा, सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखोगे, ऑब्जेक्ट को रखोगे, ऑब्जेक्ट को रखोगे तो इमेज कहाँ बनेगी, सी से पीछे, सी से पीछे, सी से पीछे। ये सेम साइज़ था, ये क्या होगी, इनलार्ज होगी, ये क्या होगी, इनलार्ज होगी। एफ पे रखोगे, एफ पे रखोगे ऑब्जेक्ट को, इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे, इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे, हाईली इनलार्ज। इनलार्ज्ड, हाईली इनलार्ज कहाँ बनेगी, जब ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा, एफ पे रखा। ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच में रखोगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच में रखोगे तो इमेज कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर इमेज बनेगी। और इमेज कैसी होगी सर, इनलार्ज होगी, इनलार्ज होगी। और कैसी होगी, इरेक्ट होगी, सीधी होगी। ये सारी इमेजेस क्या है, उल्टी है, ठीक है ना, इन्वर्ट है, ठीक है। वो क्या होगी, सीधी होगी, ठीक है, और इरेक्ट होगी। केवल 6 पोजीशन ही ऐसी है जिसमें इमेज कैसी बनती है, जिसमें इमेज बनती है सर इरेक्ट और इनलार्ज और वर्चुअल, इरेक्ट, इनलार्ज और वर्चुअल। और बाकी में डिमिनिश्ड भी बनती है, हाईली डिमिनिश्ड भी बनती है, हाईली इनलार्ज भी बनती है, पर रियल और इन्वर्ट बनती है। ये चीज़ का ध्यान रखना, रियल और इन्वर्ट नेचर होता है। और 6 वाली पोजीशन एफ और पी के बीच में रखोगे तो उसका नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। आगे देखते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, ये कल देखते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर कल देखेंगे। ओके, थैंक यू।